हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त आपके रूबरू हाज़री हुई है एक मजलिस सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के हवाले से। इस वक्त की मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब मिर्ज़ा सकलैन बेग साहब ने और जनाब मिर्ज़ा सित्तैन बेग साहब ने। ये कोविड-19 के हालात हैं, इसलिए कुछ प्रोग्राम बल्कि अक्सर प्रोग्राम ऑनलाइन मुनक़्क़िद हो रहे हैं। पहले ये मजलिस फ़ातिमा विला हरदोई कानपुर रिंग रोड पर मुनक़्क़िद होती थी और बहरहाल इस वक्त कोविड-19 के हालात को लेकर ये मजलिस ऑनलाइन मुनक़्क़िद की जा रही है। मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। तो आइए हज़रात, अब हम मजलिस का बाकायदा आगाज़ करते हैं और तिलावत कलाम रब्बानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। قال يا بني لا
तक़सुस रु'याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन वकालिक यज्तबीका रब्बुका वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैका वअला आलि याक़ूब वअला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम वसदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का बाकायदा आगाज़ किया। अब हम गुजारिश करते हैं फ़ख्र मिल्लत बरादर मोहतरम जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला से कि वो इस वक्त ऑनलाइन मजलिस को खिताब फरमाएँ। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतहिम व गासिबि हुक़ूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, यह बड़ी कदीम मजलिस है जिसको इस वक्त मैं ऑनलाइन गिराफ एजेंसी के हवाले से ख़िताब कर रहा हूँ। ये मजलिस जनाब मिर्ज़ा सिब्तैन बेग साहब के अज़ाख़ाने की बड़ी कदीम मजलिस है जिसको अरसे दराज से मैं ख़िताब कर रहा हूँ, मगर क्योंकि इस साल करोना वबा की वजह से ये मजलिस ऑनलाइन मुनक़्क़िद हो रही है। मैंने जो हदीस रसूल बयान करके जो इस मजलिस का उन्वान कायम करने की कोशिश की, उसमें इरशाद हो रहा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस है। अगर से मैं इसका तर्जुमा ना भी करता तो हमारी मिल्लत का बच्चा बच्चा इसके तर्जुमे से खूब वाकिफ़ है। इरशाद हो रहा है कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मुझसे।
वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। अजीज़ान मोहतरम, कहिए तो मैं कहूँ कि या रसूल अल्लाह, यह हदीस का पहला जुज़ तो हमारी समझ में आ रहा है कि हुसैन व मिन्नी, हुसैन मुझसे है। यह हदीस का दूसरा जुज़ हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ, इसलिए कि आप नाना हैं, हुसैन नवासे हैं। हर नवासा अपने नाना से होता है, हर बेटा अपने बाप से होता है। यह आप क्या कह रहे हैं कि वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। कहा कि ये राज आज नहीं कल खुलेगा। 3 शाबान से 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से सुबह क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। इस्लाम हुसैन से है, दीन हुसैन से है, शरीयत हुसैन से है, आबरूए काबा हुसैन से है, आबरूए मस्जिद हुसैन से है, अल्लाह अकबर की सदा हुसैन से है। अज़ीज़ान मोहतरम, लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने 4 दफ़ा किया है। अली ओ मिन्नी, फ़ातिमा व बज़त मिन्नी, हसन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी। अली मुझसे हैं, फ़ातिमा मुझसे हैं, हसन मुझसे हैं, हुसैन मुझसे हैं। लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने सिर्फ 4 दफ़ा किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, 4 लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से क़राबत का दावा किया, जिन्होंने रसूलुल्लाह से क़ुर्बत का दावा किया। आज तक कोई 5वां ना मिला कि जिसने रसूलुल्लाह से क़ुर्बत का या क़राबत का दावा किया हो। आप कहेंगे कौन 4 लोग? एक अहले बैत रसूल, एक असहाब रसूल, एक अज़वाज रसूल, एक हम आप उम्मती। इसके अलावा कोई आज तक ऐसा न मिला जिसने रसूल से क़राबत का दावा किया हो। मगर उसमें अहले बैत के लिए रसूलुल्लाह ने कहा ये मुझसे हैं, यानी अली रसूल से, हसन रसूल से, फ़ातिमा रसूल से, हुसैन रसूल से। इनका रिश्ता रसूल से के ज्वाइंट से जुड़ता है। बाकी दुनिया में जितने हैं सबका रिश्ता रसूल से के ज्वाइंट से जुड़ता है। से और के में फ़र्क क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? बच्चों को समझाने के लिए बिल्कुल सामने का फ़र्क है कि जब कोई पहले कनेक्शन ना हो, जब कोई पहले रिश्ता ना हो और कोई नया रिश्ता बनाना हो, उसे बाहर से ला के अंदर कनेक्ट करना हो, तो वो के का ज्वाइंट कहलाता है। यानी पहले कोई रिश्ता नहीं था, एक नया रिश्ता बना, तो वो के का ज्वाइंट कहलाता है। और जो उसी के अंदर से निकले तो वो से का ज्वाइंट कहलाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें जो से का ज्वाइंट है वो टूटता नहीं है, अलग नहीं होता है, मगर के का ज्वाइंट टूट जाता है, अलग हो जाता है। क्या मैं आपको दिखाऊं कि कैसे अलग होता है? असहाब जुड़े हैं सोहबत रसूल के ज्वाइंट से, अगर महफिल से उठा दिए जाएं तो ज्वाइंट टूट जाएगा। अज़वाज जुड़ी हैं निकाह के ज्वाइंट से, अगर तलाक की कैची चल जाए तो ज्वाइंट टूट जाएगा। हम आप जुड़े हैं कलमे के ज्वाइंट से, हमारा ज्वाइंट तो बहुत कमज़ोर है, मगर हुसैन और अहले बैत इस ज्वाइंट से जुड़े हैं जिसे ना मोहम्मद से कोई तोड़ सकता है ना अलग कर सकता है। इसीलिए कहा था कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आप करबला जाइए और मौला इंशाअल्लाह आपको करबला ले जाएं, कोशिश किया कीजिए कि ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर करबला जाइए।
जब मौका मिले, जब हालात साजगार हों, करबला जाइए, ज़रूर जाइए। जब आप बाब क़िबला से हरम सरकार सैयदुश्शुहदा में दाखिल होंगे ज़रिए मुबारक के पास, तो वहाँ के ऊपर यही हदीस रसूल लिखी हुई है, काला सैयदुल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, हुसैन, अल्लाह अकबर। कौन हुसैन? वो हुसैन के जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो अल्लाह आसमान के मलाइका से कहता है कि इबादतों को रोको। आज एक तबका ऐसा पैदा हो गया है कि इधर मजलिस शुरू हुई, इधर अज़ादारी, इधर शब्बेदारी, इधर नहा, उधर सोज, उधर गिरिया, उधर मातम, फौरन नमाज को लाके टकराते हैं। आज की मजलिस में मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, नमाज की अहमियत अपनी जगह के ऊपर, नमाज की अजमत अपनी जगह के ऊपर। नमाज हुसैन के घर का लगाया हुआ एक पौधा है। सुन लीजिए आप, नमाज हुसैन के घर का लगाया हुआ पौधा है जिसे हुसैन ने करबला में अपना खून दे के सींचा है, जिसे हुसैन ने करबला में अपना खून दे के सींचा है, पूरे इस्लाम को और नमाज को। लिहाजा नमाज को हुसैन से न टकराइए, इसलिए कि हुसैन इमाम हैं। इमामत उसूल दीन में है, नमाज फुरूए दीन में है। उसूल और फुरू में फ़र्क क्या है? उसूल और फुरू में फ़र्क यह है कि उसूल दीन वो हैं जो अल्लाह की तरफ से आ रहे हों, बंदे को एक्सेप्ट करना हो। यह उसूल है जो उधर से आ रहा है, इधर एक्सेप्ट करना है। फुरू क्या है? जो इधर से हम अमल कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना है। तो अजीज़ान मोहतरम, लिहाजा उसूल और फुरू की कोई लड़ाई नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उसूल और फुरू की कोई लड़ाई नहीं है। जो अल्लाह की तरफ से आ रही है वो इमामत है, जो हमारी तरफ से जा रहा है वो अमल है। लिहाजा कुछ ना समझ लोग नमाज को हुसैन से टकराते हैं। नमाज अल्लाह की है, हम सजदा करते हैं अल्लाह अकबर, सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे, अल्लाह के लिए सजदा होता है। अजीज़ान मोहतरम, जिस अल्लाह के लिए सजदा है, सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं। जब हुसैन इब्ने अली की विलादत होती है तो अल्लाह हर इबादत को रुकवा देता है। आसमान की मलाइका से कहता है कि इबादतों को रोको और जाओ, मोहम्मद के यहाँ छोटा नवासा पैदा हुआ है, और जाके उसकी विलादत की मुबारकबाद दो। तो मलाइका इबादतों को रोकते हैं और जूख दर जूख आसमान से ज़मीन की तरफ चलते हैं। काहे के वास्ते? मुबारकबाद देने के वास्ते रसूलुल्लाह को। अजीज़ान मोहतरम, है कोई जो कहे कि या अल्लाह ये क्यों कर रहे हो माबूद, इनको आसमान पे इबादत करने दो, इनको ज़मीन पर मुबारकबाद में न भेजो या अल्लाह। ये मेरा माबूद ये क्या कर रहा है? कहा तुम क्या जानो, ये खाली इबादतें हैं, और जो मोहम्मद के घर में हुसैन आया है ये रूह इबादत है, ये जान इबादत है। ये वो है कि जिसकी वजह से इबादतों की आबरू है, जिसकी वजह से सजदे की आबरू है, जिसकी वजह से इबादतों की हयात है, जिसकी वजह से इबादतों की ज़िंदगी है। मलाइका चोख दर चोख आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। कोई रुकू में है तो रुकू छोड़ा, कोई क़याम में है तो क़याम छोड़ा, कोई तशहुद में है तो तशहुद छोड़ा, कोई सजदे में है तो सजदे को छोड़ा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आसमान से मलाइका कतार के कतार की शक्ल में ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। एक फितरुस नामे फरिश्ता भी था जो अल्लाह का मुजरिम था, जुर्म किया था उसने, अल्लाह का मुजरिम था। और जुर्म यह था कि अल्लाह ने अर्श को अर्श अजीम कहा है,
कि ये मेरा अर्श अजीम है। उसने इस अर्श अजीम को नापने की जसारत की तो मिजाज मशीयत बरहम हुआ। तो पता ये चला कि अल्लाह जिसे अजीम कहे और कोई महबूब फरिश्ता भी उसको नापना चाहे तो मिजाज परवरदिगार पे ये बात करा गुजरती है। तो अगर अल्लाह किसी को पाक कहे तो वो कितना पाक होगा। अब हमसे ना पूछिए, हिसारे आये तथीर है, हिसारे आये तथीर है। नजासत आ नहीं सकती, तहारत जा नहीं सकती। अजीज़ान मोहतरम, अब आलम यह है कि कहता है कि सब कहाँ जा रहे हैं। कहा मोहम्मद के यहाँ छोटा नवासा पैदा हुआ। कहता है हमें भी ले चलो। जुर्म यह है कि इसने अर्श अजीम को नापने की जसारत की थी तो अल्लाह ने उसकी परवाज़ को दुगना कर दिया था। जितनी परवाज़ थी एकदम से उसकी परवाज़ बढ़ा दी थी। एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे तक नहीं पहुंचने पाया था, सारी ताकत ख़त्म हो गई थी। सदा की मुद्दत काट रहा था। फरिश्ते लिए हुए उसको आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं। फरिश्तों के सहारे से फितरुस आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा है। अल्लाह का मुजरिम है, हुसैन के दरवाजे पर आ गया है, आके खड़ा हो गया। जो मुजरिम होता है वो डरा डरा होता है, जो मुजरिम होता है वो सहमा सहमा होता है। मलाइका आ रहे हैं, रसूल गोद में हुसैन को लिए हुए हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। कभी बच्चे को प्यार करते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी ज़बान चुसाते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं, फिर कभी सीने से लगा लेते हैं हुसैन को। अजीज़ान मोहतरम, अब आलम यह है कि फितरुस भी आने लगा। रसूल ने देखा कि फितरुस आ रहा है। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, पास में एक गहवारा रखा हुआ था। हुसैन इब्ने अली को उस गहवारे में ले जाके लिटा दिया, आके खड़े हो गए। फितरुस आता है, कहता या रसूल अल्लाह, नवासा मुबारक हो। देखा फितरुस को, अल्लाह का मुजरिम आया है हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने। कहा जाओ फितरुस, अपने को हुसैन के गहवारे से मस कर लो। हुसैन से नहीं, हुसैन की अजमत बहुत बुलंद है। हुसैन जिस गहवारे में लेटे हैं उससे मस कर लो। या रसूल अल्लाह, जब हुसैन मौजूद हैं और ये मुजरिम अल्लाह का है तो हुसैन से मस करवाइए। कहा कि हुसैन की अजमत तो बहुत बुलंद है, जो शय हुसैन से मंसूब हो जाए वो अल्लाह के मुजरिम की ख़ताओं को माफ़ करवा देती है। अब हमसे ना पूछना कि हुसैन के ताज़िए और ताबूत और ज़री के सामने कैसे शिफा मिल जाती है, बल्कि अजीज़ान मोहतरम अगर पूछना है तो फितरुस से पूछो कि हुसैन के गहवारे से क्यों कर शिफा मिल गई। ये शफा अजीज़ान मोहतरम कैसे मिली, ये फितरुस से पूछो। आया, देखा हुसैन लेटे हुए, हुसैन को देखा, अपने को हुसैन के झूले से मस करने लगा, गहवारे से मस करने लगा। कलियां फूटने लगी, बालों पर निकलने लगे। सहन में आया, परवाज़ शुरू की। पुरानी ताकत वापस आ चुकी थी और उड़ा। थोड़ी देर में सारे फरिश्ते नीचे थे, फितरुस सबसे ऊपर था। अजीज़ान मोहतरम, यह है हुसैन का दरवाज़ा कि अगर से कोई किसी के सहारे से आता है हुसैन के दरवाजे पर तो फिर हुसैन उसको किसी सहारे का मोहताज नहीं रखते, किसी सहारे का मोहताज नहीं रखते हैं। और कहता है कि मुझसे बढ़ के कौन है, मैं तो आज़ाद करदाए हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं तो आज़ाद करदाए हुसैन इब्ने अली हूँ। ये हैं हुसैन जिनके लिए आसमान की सारी इबादतों को रोका गया, हर इबादत को रोका गया इसलिए कि हुसैन आ गए। और अजीज़ान मोहतरम, आइए, ये तो थी अर्श की इबादत, ये तो थी आसमानों की इबादत, ये तो थी मलाइका की इबादत।
अब ज़रा ज़मीन के ऊपर भी इबादतें देख लीजिए कि जो ज़मीन के ऊपर इबादतें हैं उसमें अगर हुसैन आ गए तो उसमें क्या आलम होता है। इसलिए कि एक तबका ये कहता है इधर आज़ादारी शुरू हुई, उन्हें नमाज याद आई। घर का सौदा ख़रीदते वक्त नमाज नहीं याद आएगी, शॉपिंग करते वक्त नमाज नहीं याद आएगी, शॉपिंग मॉल में टहलते हुए नमाज नहीं याद आएगी, उनको वलीमे में खाना खाते हुए नमाज नहीं याद आएगी, बारात ले जाते हुए नमाज नहीं याद आएगी। इधर हुसैन की अज़ादारी या मजलिस या मातम शुरू हुआ, उन्हें फ़ौरन नमाज याद आ गई। हमें कम से कम इतना तो पहचानो कि हुसैन इतना कर गए इस्लाम के लिए कि इधर या हुसैन होता है उधर तुम्हें नमाज याद आ जाती है, उधर तुम्हें नमाज याद आ जाती है। यह है हुसैन इब्ने अली। ये नमाज नहीं है, ये नमाज के नाम पर फरेब है और अज़ादारी से रोकने की कोशिश है। अज़ीज़ान मोहतरम, इधर हुसैन मस्जिदुल नबवी में दाखिल होते हैं, हुसैन मस्जिद में दाखिल होते हैं, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, जितने हैं पीछे सब के सब सहाबी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबी की डेफिनेशन यह है कि एक दफ़ा हालत इस्लाम में रसूल के चेहरे की ज़ियारत करे वो सहाबी, या अपनी ज़िंदगी की कोई एक नमाज रसूलुल्लाह के पीछे पढ़े वो सहाबी। तो जितने थे नमाज पढ़ रहे थे सब के सब सहाबी थे। हुसैन उसमें मस्जिद में दाखिल होते हैं और पहली सफ से गुज़रते हैं, दूसरी सफ से गुज़रते हैं, तीसरी सफ से गुज़रते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हुसैन सफ़ों से गुज़र रहे हैं या शब मेराज रसूल आसमानों से गुज़र रहे हैं। वो हुसैन की मेराज थी कि सफ़ों से गुज़रते हुए पुश्त रसूल तक आ गए। वो रसूल की मेराज थी कि आसमानों से गुज़रते हुए काबा कौसैन तक चले गए और आके पुश्त रसूल पर बैठ गए। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन पुश्त रसूल पर आके बैठ गए और अब जो पुश्त रसूल पर हुसैन आके बैठे तो जिब्राइल चले और फौरन आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, खुदा ने बात दुरूद और सलाम के ये कहलवाया है कि उस वक्त तक के सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक कि मेरा हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर आए, जब तक कि मेरा हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर आए उस वक्त तक के सजदे से सर ना उठाइएगा। रसूलुल्लाह सजदे में सर रखे हुए हैं, सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे की तकरार जारी है। पीछे जो सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या बात है कि आज रसूलुल्लाह सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, तो वो घबरा रहे हैं और घबरा के उन्होंने अपने सरों को उठाना शुरू किया। अब जो सरों को उठाना शुरू किया तो वहाँ पुष्ट पर हुसैन को बैठे हुए देखा। अब जो पुष्ट पर हुसैन को बैठे हुए देखा तो घबरा के फिर सजदे में सर रख दिया। अगर कोई खरा सहाबी होता तो कहता या रसूलल्लाह ये पुष्ट पर हुसैन हैं मगर हम सजदा नहीं करेंगे, मगर सहाबियत ने ये नहीं किया। हुसैन को देखा तो देखने के बाद फ़ौरन सजदे में सर रख दिया। मैं हाथ जोड़ के उन सहाबा से इतना पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि दूसरा सजदा खुदा को किया या हुसैन को किया? यह जो दूसरा सजदा किया ये तुमने खुदा को किया या हुसैन को किया? अजीज़ान मोहतरम, मस्जिद में मंजर काबिल दीद था। जमात रसूल की ताबे बनी बैठी थी, रसूल मशीयत के मुंतज़िर, मशीयत हुसैन की मुंतज़िर। हुसैन पुष्ट पर बैठे हुए हैं, सजदे को तूल दिया जा रहा है और जो खालिक सजदा है वह अपने सजदे को इसलिए तूल दिलवा रहा है क्योंकि पुष्ट पर हुसैन बैठे हुए हैं। अजीज़ान मोहतरम, यह है हुसैन की मंजिल, यह है हुसैन की अज़मत। आप चाहे आज़ादारी कीजिए ना कीजिए, आप चाहे मातम कीजिए ना कीजिए, आप चाहे मजलिस कीजिए या ना कीजिए, आप बड़ी बड़ी शब्बेदारियों में तबरुक बांटिए या ना बांटिए, मगर आज़ादारी पर एतराज़ ना कीजिए।
अज़ाए हुसैन पर एतराज़ न कीजिए, इसलिए कि इसका वारिस गम ज़िंदा है, इसका वारिस गम ज़िंदा है और पर्दा गैब में है। हुसैन के सर के ऊपर न मजलिस ताज चमक रहा है, न मातम का ताज चमक रहा है, न नौहों का ताज चमक रहा है, न हमारी बड़ी बड़ी सबीलों का ताज चमक रहा है। हुसैन के सर के ऊपर उनकी शहादत का ताज चमक रहा है। और हुसैन इब्ने अली वो हैं, खुदा की कसम, कि जो शब आशूर चिराग गुल करते हैं और चिराग को गुल करके कहते हैं कि मैं अपनी बैत को तुम्हारी गर्दनों के ऊपर से हटा रहा हूँ, तुम्हारा जहाँ दिल चाहे वहाँ चले जाओ, इसलिए कि मैं अकेला काफ़ी हूँ अपने नाना के दीन को बचाने के वास्ते। अजीज़ान मोहतरम, ये 72 हुसैन के दामन से लिपटे रहे, इसलिए अल्लाह ने इनको ऐसी हयात दी, ऐसी हयात जावेद अता की कि ज़माना देख रहा है कि जो जहाँ पर है वहीं पर ठहरा हुआ है, जो जहाँ पर है वहीं पर ठहरा हुआ है। और ज़माना महव हैरत है, क्योंकि ये हुसैन के दामन से वाबस्ता हो गए थे, लिहाजा अल्लाह ने इनको हयात अता की। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस ऑनलाइन जो इस वक्त मुनक्किद हो रही है, ये मिर्ज़ा सिब्तैन बेग साहब के अज़ाख़ाने की क़दीम मजलिस है। अल्लाह बानी मजलिस को हर दिली हाजात को पूरा करे, क्योंकि मजलिस हुसैन बर्पा करना और सफ़े मातम हुसैन बिछाना फ़ातिमा ज़हरा आती हैं। अज़ीज़ों, ये सफ़र का महीना है, अभी चंद रोज़ गुज़रे हैं बीवी सकीना की शहादत के। अल्लाह अल्लाह, इस घराने में बाप और बेटी की मोहब्बत की एक तारीख़ है, इस घराने में बाप और बेटियों की मोहब्बत की एक तारीख़ है। अगर उस तारीख़ पर गुफ्तगू की जाए तो अज़ीज़ान मोहतरम घंटों ना काफ़ी हैं, घंटों ना काफ़ी हैं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत जनाब फ़ातिमा ज़हरा से, कि जब बेटी फ़ातिमा आती थी तो रसूलुल्लाह खुद ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। और जो कायनात के लिए जिसे अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तो वो रसूल जो कायनात के लिए रहमत हो, ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत हो, अल्लाह ने उसको फ़ातिमा जैसी रहमत अता की। क्योंकि हदीस रसूल है कि लड़के नेमत हैं, लड़कियां रहमत हैं। यह है फ़ातिमा जो अपने बाप से मोहब्बत करती थी, और बाप भी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। बेटी और बाप की मोहब्बत और बाप और बेटी की मोहब्बत, बेटी बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए ज़िंदा न रह सकी। रसूलुल्लाह के बाद 2 रिवायतें हैं, या 75 दिन या 90 दिन। ज़ैनब की मोहब्बत मौला अली से, अल्लाह अल्लाह। बेटी की मोहब्बत बाप से, कि जब ज़ैनब दरबार शाम में दाखिल हो रही थी तो सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मैंने कहा फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूँ, सामने जाबिर का दरबार है, सामने जालिम का दरबार है, मेरे लाल कैसे चलूँ। कहा मेरे लाल इतनी मोहलत दो कि एक दफ़ा शाह नजफ़ को पुकार लूँ। यह कह के नजफ़ का रुख किया, कहा बाबा अली ज़ैनब दरबार में जा रही है। बाबा 21वीं की रात को तुमने वायदा किया था, चले आओ मेरे बाबा। अल्लाह अल्लाह, ये बाप और बेटी की मोहब्बत है कि जहाँ ज़ैनब कटे हुए सरों के साथ दरबार में दाखिल हो रही है, वहाँ भी अपने बाप को याद कर रही है। और अल्लाह अल्लाह, वो बच्ची, वो 4 बरस की सकीना कि जो अपने बाप को याद कर रही है। अजीज़ों, अभी आपने बीबी सकीना के मसाइब बयान की, बीबी सकीना की शहादत के मौके पर खूब आपने बीबी सकीना का तस्करा किया। थोड़ी देर मुझसे भी सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, सकीना और फ़ातिमा, बाप और बेटी की मुसीबत बहुत मिलती जुलती है। अल्लाह अल्लाह, दादी और पोती की मुसीबत बहुत मिलती जुलती है। फ़ातिमा और सकीना, बाप और बेटी, बाप और बेटी हुसैन और सकीना,
और फ़ातिमा और सकीना, अल्लाह अल्लाह, अगर से ये मुसीबतों का इल्म हो जाए तो खुदा की कसम कलेजा फट जाए। फ़ातिमा और सकीना, दादी और पोती के मसाइब बहुत मिलते जुलते हैं। जब फ़ातिमा दुनिया से गई तो उन्होंने भी अपने बाबा को ख्वाब में देखा। जब सकीना दुनिया से गई तो उन्होंने भी अपने बाबा को ख्वाब में देखा। जालिमों ने फ़ातिमा को भी उनके बाबा पर रोने न दिया, जालिमों ने सकीना को भी उनके बाबा पर रोने न दिया। बाद वफ़ात रसूल फ़ातिमा भी ज़्यादा दिन जिंदा न रहीं। बाद शहादत हुसैन सकीना भी ज़्यादा दिन जिंदा न रही। कलेजा थाम के सुनिएगा, दादी और पोती की एक मुसीबत बहुत मिलती जुलती है। जब फ़ातिमा दुनिया से गई तो पहलू की पसलियाँ शिकस्ता थी। जब सकीना दुनिया से गई तो हाय कुर्ता पीठ से चिपका हुआ। इतने ताजियाने या अबा अब्दुल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बाप और बेटी की मोहब्बत, यही मोहब्बत थी जो सकीना को शाम गरीबा को खींच के ले जाती है। और सकीना शाम गरीबा में जाके कहती है, बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। एक नशेब से आवाज़ आती है, इलैया इलैया या बुनैया, आ जाओ मेरे लाल, तुम्हारा बाबा इधर है। हाँ अजीज़ो, जब ज़ैनब करबला से कूफा और कूफे से शाम जा रही थी तो किसी ने बीबी ज़ैनब से कहा कि बीबी तुम झुक झुक के क्यों चल रही हो। ज़ैनब बुलंद कद की बीबी थी। तो ज़ैनब ने कहा, देखने वाले तू देखता नहीं, एक रस्सी है 12 गले हैं, एक रस्सी है 12 गले हैं। सकीना बहुत छोटी है, अगर से हम खड़े हो के चलते हैं तो बच्ची का गला घुटने लगता है। हाँ अजीज़ों, कुर्ते के दामन में आग लगी थी, कुर्ते का दामन जला हुआ था, गले में रिसवान सितम थी, सर पर चादर न थी, चेहरे पर शिमर के तमाचों के निशान, कानों की लवे फटी हुई। अल्लाह अल्लाह, हाय सकीना। यह काफिला शाम के कैद खाने में कैद होता है। सकीना बीबी अपने बाबा को रोज़ याद किया करती थी। कोई दिन ऐसा नहीं आया कि बच्ची ने अपने बाबा को याद न किया हो। अल्लाह अल्लाह, एक दिन सकीना बीबी की आँख लग गई उसी कैद खाने में। अब जो आँख खुली तो ज़ैनब को देखा, कहा पुपी अम्मा, अभी अभी मेरा बाबा आया था, कहाँ चला गया। ज़ैनब समझी कि सकीना ने ख्वाब में देखा है। कहा कि मेरे लाल आओ आओ सकीना। ये कह के सकीना को ज़ैनब ने अपने सीने से लगाया। कहा आओ सकीना, आ जाओ मेरी प्यारी। ये कह के ज़ैनब ने गिरिया शुरू किया। सकीना के साथ अब जो ज़ैनब ने रोना शुरू किया तो शाम की में जितनी बीवियां कैद खाने में थी, हर बीवी ने वाह हुसैना का नारा लगाया। यह आवाज़ यजीद के महल से टकराई। यजीद ने कहा कि अहले हरम क्यों रोते हैं। कहा कि सकीना बीबी ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है। अल्लाह अल्लाह, आपको मालूम है यजीद ने तसल्ली का क्या इंतज़ाम किया। खुदा लानत करे यजीद के ऊपर। रात के पिछले पहर कैद खाने का कुफल खोला गया। एक तश्त तिला में सर हुसैन इब्ने अली रखा था, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा था। 2 शमें रोशन थी। अंधेरे कैद खाने में शमों की रोशनी हुई। जालिम ने कपड़ा हटाया। सकीना बीबी ने अपने बाबा के सर को देखा, चाहती हैं कि बाप के सर को उठा ले। जालिम ताजियाना मार के कहता है कि सकीना, ये सर तुम्हें ऐसे ना मिलेगा सकीना। अल्लाह अल्लाह, ये सर ऐसे ना मिलेगा सकीना। हुसैन तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था। कहा कि ये सर खुद ब खुद तुम्हारी आगोश में आ जाए। बच्ची ने अपना वो कुर्ता जो शाम गरीबा को जल गया था, उस कुर्ते को उठाया, नन्हे नन्हे हाथों कुर्ते को बुलंद किया। कहा कि बाबा, जालिम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, चले आओ मेरे बाबा।
सर हुसैन तख्त तिला से बुलंद हुआ। सकीना बीबी की आगोश में आया। बच्ची ने मुंह पर मुंह रखा, कहा बाबा तुम्हारे बाद जालिमों ने तमाचे मारे। बाबा फूफी अम्मा के सर से चादर छीन ली। बाबा कानों से गोशवारे छीन लिए। बाबा हम बाजारों में गए। बाबा हम दरबारों में गए। सकीना बयान करते करते सो गई। सैयद सज्जाद उठे, हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पाँव की बेड़ियों को संभाला, सकीना की नफ्स पर हाथ रखा, ज़ैनब के चेहरे को देखा। ए फूफी अम्मा गजब हो गया, अरे मेरे बाबा की अमानत चली गई, अरे मेरी सकीना हमेशा के लिए हमें अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयालिमुल लज़ीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के मिर्ज़ा क़ुर्रतुल ऐन बेग इब्ने मिर्ज़ा हसनैन साहब की रूह को ईसाले सवाब कर दें। जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। आइए हम सब दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में बतसद्दुक़ चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस इस मजलिस के सदक़े में परवरदिगार ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, ये जो कोविड-19 जैसा वायरस है जो पूरी दुनिया पर अपना असर कर रहा है और हमारे जो रोज़मर्रा के काम थे वो उनके साथ साथ बिलखुसूस आज़ादारी सरकार सैयदुश्शुहदा पर ख़ास असर पड़ा है। परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द दूर करे और जिस तरह से हम फ़र्श अज़ा बिछाते थे, जिस तरह से हम नौहा मातों में गिरिया करते थे, उसी तरह से कर सके। तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा किया जाता है जनाब मिर्ज़ा सकलैन बेग साहब की जानिब से, जनाब मिर्ज़ा सिब्तैन बेग साहब की जानिब से, जिन्होंने इस वक्त ऑनलाइन मजलिस में शिरकत फरमाई, और शुक्रिया अदा किया जाता है मोहतरम कारी नदीम नदफ़ी साहब का, और बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला का, क्योंकि सिब्तैन साहब की गुजारिश थी कि एक सूरह फातिहा के लिए भी आप अभी मोमिनीन के दरमियान गुजारिश कर दी जाए। तो मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़कर मरहूम मिर्ज़ा क़ुर्रतुल ऐन इब्ने मिर्ज़ा हसनैन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें।